चाहे गाजीपुर का सांसद हो। ठीक है, शायद सिद्दीकी जी वो कह रहे हैं कि जहां पर कब्जा किया गया था, कब्जा मुक्त कराया गया, लेकिन वक्फा यूजर को लेकर बार बार बात हो रही है, जिसको लेकर सिब्बल भी आप देखिए अपनी दलील किस तरह से पेश कर रहे थे और कोर्ट के अंदर भी इसी पर मामला अटका हुआ था। समझाइए जरा कि वक्फा यूजर का मतलब क्या है, क्योंकि चौबे जी को भी समझना जरूरी है। आशा जी देखिए, ऐसा है, समझना बिल्कुल जरूरी है, बहुत अहम मौजू है, लेकिन डिबेट आप देखिए कहीं दूसरे रूप में चली जाती है, उस मौजू बात नहीं आ पाती है। आशा जी ये हकीकत है कि किसी भी मुल्क पे अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब, और अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनकी मंजरेआम पर आई तो उनको मुल्क को छोड़ के जाना पड़ा। मैं समझता हूँ अगर मुल्क, कोई भी मुल्क हो, अगर उसको आगे बढ़ना है तो मजहब की सियासत से अलग हट के होना पड़ेगा। आप समझिए कि जो वक्त की बात है, किसी की बात है, उसमें आवाम उसी तरह पिस जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादें पिस जाती हैं, तो सोचती हैं इधर जाए या उधर जाए। आप बताइए, देखिए कपिल सिब्बल जाहिर सी बात है बहुत काबिल एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, कई बार उनको जजेस के ऑफर भी आए मगर उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने जो मुद्दा रखा जाहिर सी बात है उन्होंने मुसलमान के हक में रखते हुए बात करी, ऐसा नहीं है, उसी में बात ये आई है। लेकिन यहाँ पे बात ये जो निकल के आ रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक दिया कि जो चीजें वहीं पर रुकी रहे, वो 5 ऑप्शन दिए हैं, वो बात मैं करूंगा तो दूसरे ऊपर चली जाएगी डिबेट, मैं लंबा वक्त दूसरे डिबेट में नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने 7 दिन दिया गवर्नमेंट को, क्या आप जवाब दाखिल किए इसमें गैर मुस्लिम रहेगा कि नहीं रहेगा, वो कागज हैं कि वगैरह वगैरह। तो आप देखिए उस पर बहस चल रही है। अब यहाँ पे बात ये आई है कि मुख्यमंत्री जी ने जो 58 एकड़ जमीन जो है कौशाम्बी में सरकारी घोषित कर दी, लेकिन अभी उनका कोई, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना, डीएम की बात तो नहीं आपने सुना, मैं बार बार जिसको दोहरा रही हूँ, डीएम कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा किया गया उसे छुड़ाया गया। देखिए आशा, देखिए ऐसा है कि मुल्क संविधान से चलता है, उसके बाद शासनादेश होता है, अध्यादेश होता है। हमारे मुख्यमंत्री समझदार है, शासनादेश से काम हो रहा होगा। अगर सरकारी जमीन है तो अगर शोएब सिद्दीकी भी कब्जा करें तो उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी हमेशा मुल्क के वजीर आजम से और वजीर आला से गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच की जाए। एक समुदाय को लगता है कि वो ठगा महसूस हो रहा है। अगर आप देखिए कोई भी बात मंजरेआम पर आती है तो मुस्लिम ठगा महसूस करता है। आप बताइए, जब 1857 में जब आजादी की जंग लड़ी गई तो उसमें मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था, लेकिन 1947 के बाद आज आप 2025 में देख लें तो मुसलमान की जो तादाद नौकरियों में है, चाहे वो सरकारी मुलाजमत हो चाहे प्राइवेट मुलाजमत हो, उसमें दायरा बिल्कुल कम होते होते 1 पॉइंट के नीचे आ गया है। तो वो समुदाय को लगता है कि हमको टारगेट वंचित की जा रही है। और सरकारी जमीन, मैंने देखिए मैंने हमेशा सच बात कही, चाहे अदालत हो जंग का मैदान हो, मैं आप देखिए जो वक्त की जमीन हकीकत हमारे पुरखों ने जो दी थी वो जिस मकसद से दी थी उस मकसद पे बहुत ज्यादा खरी नहीं उतरी, तो इसलिए गवर्नमेंट को एक नजर रखी थी। एक सेकंड गलत होगा, एक सेकंड गलत होगा, तो उसको गवर्नमेंट को मौका मिला और सरकारी जमीन किसी की। लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया 7 दिन में जवाब दिया जाए, उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन घोषित कर दी, इसलिए डिबेट हो रही है। और मैं समझता हूँ वो समझदार है, ऐसा नहीं कुछ ना कुछ मामला होगा सोच के होगा, और मैं उनके स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई की गई है तो कानून के दायरे में रहकर ही की गई होगी ना। ठीक है, हो गया। मौलाना सिद्दीकी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं थी जमीन, सिर्फ कब्जा किया गया था, तो कानून के दायरे में रहकर काम किया गया है। आशा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी हूँ। मौलाना का नाम हटा दें तो बेहतर होगा, मौलाना मैं नहीं हूँ। देखिए होता क्या है, ये बहुत अहम मौजू है। और आप देखिए, चूंकि आप देखिए पूरे ऑल इंडिया में इस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं, बंगाल में जो हालात चल रहे हैं, सिद्दीकी का नाम हटा दीजिए, मौलाना हटा दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, जी आशीष, देखिए जी आशीष, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आशीष, ऐसा है कि वक्त के मामले पे आप देखिए कि ऑल इंडिया बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है इस वक्त, और बंगाल में तो आप देखिए काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप ये देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई चल रही थी, परसों चल रही थी, कल फिर उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया और कई बातें उन्होंने उसमें अहम रखी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह आप देखिए जो मामले सामने निकल के आ रहे हैं, जाहिर सी बात हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने जाहिर सी बात कदम जो उठाया है तो बहुत सोच समझ के उठाया होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा हो कर लिया। अभी आपके ही चैनल पे अधिकारी बोल रहे थे कि मैं जांच कर रहा हूँ, अभी उस पर मंजर-ए-आम पर आएगा तो देखा जाएगा। अगर आप ये देखिए कि हमारे पुरुषों ने जो जमीनें दी थी वो किसी वजह से नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि आने वाले वक्तों में गरीब गुरबाओं को काम आए, और उसमें उन्होंने एक समुदाय का नाम नहीं लिया था कि मुस्लिम के ही काम आए, अगर कोई भी यतीम बच्चा है या बेवा है वगैरह वगैरह सबके काम आए, उस पर ही काम चल रहा था। जाहिर सी बात है ये लोकसभा पास हुआ,
राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा के उसको आगे बढ़ाया, फिर उसमें कांग्रेस और कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। लेकिन आप देखिए इतना अहम मौजू में अगर आप ये देखिए तो पार्टियां वोट बैंक की राजनीति हमेशा करती हैं, याद जानिए। सन 47 के बाद जब मुल्क आजाद हुआ तो उसके बाद मुसलमानों को दिलीप जी, सिर्फ थोड़ा वोट सा बैंक समय समझा दीजिएगा, गया, प्लीज, फिर मैं और कोई आपके पास आ मुसलमान रही के लिए मंजर आम पर आके उसने जो है, एक सेकंड, मंजर आम पर आके कोई बात उस तरह की नहीं की कि मुसलमान को सुकून मिले, लेकिन वोट बैंक की राजनीति चलती रही। और इसमें भी आज भी आप देखिए कि बहुत अहम मौजू है, लेकिन आपस में पार्टियां खींचाखींची करती रहती हैं, लेकिन मंजर आम पर आकर मुसलमान के लिए कोई हमदर्दी की बात नहीं करता है। और जहां तक उन्होंने चलिए 58 एकड़ राकेश जी, गाड़ी आपने बताया अभी, जो राकेश उन्होंने जी, समझाई सब जी 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 जी, कुछ राकेश जी जवाब जी दीजिएगा जी वो कर प्लीज। दिया है। शोएब सिद्दीकी जी कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री कि जी सिर्फ बहुत सख्त राजनीति जा रहे करते हैं आप लोग, और जो लोग जाहिर- पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और आप तो कहते हैं कि नहीं हम तो सेक्युलर हैं और हम मुस्लिम के हक हैं। कुछ कह रहे थे सिद्दीकी जी, ऐसे नहीं। सिद्दीकी जी एक लास्ट कमेंट कीजिए प्लीज। देखिए आशा जी ऐसा है, जी 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 जी, देखिए आशा जी ऐसा है, मैं तो डिबेट पे एक शेर जरूर कहूंगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। तो आप देखिए जो माहौल चल रहा है, आप देखिए बंगाल का इसी साल इलेक्शन तो बंगाल में सिद्दीकी होना जी है, आपको नहीं और लगता है इस बिहार वक्त में किसी को अगले साल होना है, क्या 26 दिख रहा है? वाली इस वक्त सबको कुर्सी दिख रही है, क्या नहीं समझते हैं क्या? तो दिलीप आप जी। देखिए 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 आशीष जी, देखिए आशीष जी मेरी बात मुकम्मल है, दोबारा हाँ मौका बोलिए ना दे, बोलिए उतना बीच जल्दी में से, समय का बात अभाव कर है ना जाती तो बात सिद्दीकी जी। जो कहना चाहता हूँ वो नहीं बात। हाँ बोल दीजिए। जी जी जी, बस एक सेकंड। देखिए होता है कि मुसलमान जज्बाती होता है, और उसने हमेशा दूसरों के लिए जाने दी है, जाने ली नहीं है, हमारा इस्लाम जाने देता है। अब वक्त आने पे लोग सियासत खेल के कुर्सी पाने के लिए मुसलमान को हाशिए ले आते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती की है तो शोएब सिद्दीकी को सजा दी, पूरी कौम को ना दी है, ये मैं हर मजहब के लिए कहता हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा राम है, मैं उसका लक्ष्मण हूँ, सुनिए। आप देखिए होता क्या, जो बंगाल में मामला हुआ उसमें भी सियासत का मामला था। ममता बनर्जी को फौरन जो है एक्शन लेना चाहिए था। वहां पे जहां पे दंगा हुआ वहां पे जिस तरह की डिबेट हो रही है, और अरे बात कैसे ले मंदिर लेती? निकल के आ रही कि वहां पे मुसलमान टीएमसी के घटते ग्राफ को मुसलमान के और विधायक बढ़ते ज्यादा है हुए वहां पर। बीजेपी के ग्राफ को लेकर किस तरह से ले लेती है एक्शन? सिद्दीकी जी बस ठीक है, हो गया। दिलीप जी एक लास्ट कमेंट कर वही मैं दीजिए, कह- समय का अभाव है। सिद्दीकी जी चलिए, अगली बार चलिए जी।